हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम लोग बात करते हैं। पोर्टफोलियो में पी का अर्थ होता है पिक्चर, ऐसे हम लोग याद करेंगे। पी का अर्थ पिक्चर और फोलियो में फाइल, मतलब बच्चों के जीवन काल में जो भी चरित्र निर्माण होता है उसका वो जो है एक फाइल तैयार करना, अर्थात पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बच्चों के एक निश्चित अवधि के दौरान उसके जीवन काल का हम लोग प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी उसमें एकत्रित करते, संग्रहित करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसा कि बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसके व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, शैक्षिक जानकारी, सहशैक्षिक जानकारी इत्यादि चीज़ों को एक फाइल बनाकर उसको हम एकत्रित करते हैं ताकि बच्चों के शैक्षिक उपलब्धियों का हमें जानकारी मिलता है। फिर बच्चों की इस शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी जब बच्चे अगले क्लास में जाते हैं तो उसे रजिस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि अगले कक्षा के शिक्षक इस बच्चे के पोर्टफोलियो को देखकर यह पता लगा लेता है कि बच्चे पिछली कक्षा में क्या प्रदर्शन था और बच्चे ने किन किन चीज़ों को अचीव प्राप्त किए थे। तो यह है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बच्चों की गतिविधियों, उपलब्धियों, बच्चों की प्रगति, बच्चे के कार्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो की रूपरेखा। इसमें हम लोग देखेंगे पहला प्रस्तावना, पोर्टफोलियो का अर्थ एवं परिभाषा, पोर्टफोलियो का विस्तार, पोर्टफोलियो के उद्देश्य, पोर्टफोलियो के उपयोग, पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र, पोर्टफोलियो की प्रक्रिया, पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लाभ, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विशेषता, और हम लोग अंतिम में देखते हैं पोर्टफोलियो मूल्यांकन महत्व और निष्कर्ष। हम लोग इस चैनल के अंतिम में पोर्टफोलियो फॉर्म को आप लोग को दिखाएंगे कि पोर्टफोलियो फॉर्म कैसा होता है। उसमें बच्चों का नाम और क्या क्या उसमें होता है वो हमको उसको दिखाएंगे इस चैनल के अंतिम में। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ और हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बच्चों का एक फाइल तैयार किया जाता है जिसे बच्चों की शैक्षिक गतिविधियाँ, बच्चों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को संग्रहित किया जाता है जो कि उसके जीवन के एक निश्चित अवधि के क्षेत्र के दौरान कार्य करता है। इस फाइल को पोर्टफोलियो कहते हैं। वही बात हम फिर से दोहरा रहे हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक या अन्य गतिविधियों का शैक्षिक गतिविधियों के दौरान उसको एक संग्रह किया जाता है ताकि उस बच्चे का एक व्यक्तिगत पहचान प्राप्त हो और उसकी गतिविधियों की हमें जानकारी मिले। आगे हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो वह फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, अर्थात किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी को एक जानकारी पोर्टफोलियो में संग्रहित रहता है एवं इसमें बच्चों के कौशलों को भी संग्रहित किया जाता है। जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बालकों के इस दस्तावेज में, फाइल में, जिसमें बालकों की कमियों, इनकी उपलब्धियों की जानकारी अचीव की जाती है, संग्रह की जाती है। ठीक है, अतः पोर्टफोलियो की मदद से बच्चों की गुणवत्ता, योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा कमियों की जानकारी मिलकर उपचार किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो का अर्थ। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होती है या रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बच्चे के निश्चित अवधि के दौरान विशेष क्षेत्र के लिए किए गए कामों, उपलब्धियों, प्रगति, स्कोप, रिकॉर्ड आदि कमियों का संग्रह होता है जिसे पोर्टफोलियो कहलाता है। अब हम लोग इसको विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि विस्तार में देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है और अच्छे से अध्ययन करते हैं। कुछ देशों में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो अनिवार्य होता है क्योंकि स्कूल में पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, बच्चे अधिगम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके लिए पोर्टफोलियो का डाटा, पोर्टफोलियो का जो है रिकॉर्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बच्चों का एक्टिविटी को संग्रह किया जाता है। ये भारत
में नवाचार शिक्षा पद्धति में महत्व दिया गया है। पोर्टफोलियो में छात्र के विद्यालय, घर और समाज से प्राप्त उपलब्धियों, प्रगति, कमियों का संग्रह रहता है जो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कौशलों, प्रदर्शनों का भी संग्रह रहता है। पोर्टफोलियो में जो भी सतत और व्यापक मूल्यांकन करता है उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। पोर्टफोलियो में हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन जब करते हैं बच्चों का, तो उसमें पोर्टफोलियो फाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक मनोवैज्ञानिक थे इसमें स्पिंडल और कहलेम 1995 के अनुसार कई ऐसे अनेक कार्यों से पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चों का महत्वपूर्ण जानकारी जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, खेलकूद, शैक्षणिक, बालक की विशिष्ट उपलब्धियां की जानकारी मिलती है, जिसकी मदद से अध्यापक पोर्टफोलियो के अध्ययन के आधार पर अगले कक्षा में जाने के लिए मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग देने में मदद मिलता है। मतलब ये हुआ कि बच्चे पूरे अपने निश्चित अवधि के दौरान क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उनका जो है अध्यापक मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेडिंग प्रदान करते हैं ताकि वो अगले कक्षा में प्रवेश कर सके। बच्चों द्वारा प्राप्त एकेडमिक बिहेवियर की भी जांच की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बच्चों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग प्रदान कर अगले कक्षा में प्रवेश कर सके और अगले कक्षा के अध्यापक पोर्टफोलियो की मदद से इस बच्चा की पिछली कक्षा में प्राप्त उपलब्धियों को देख सकते और अगले कक्षा में जो प्रवेश जाएंगे बच्चे, उस अगले कक्षा के जो शिक्षक हैं उस पोर्टफोलियो के फाइल की मदद से ये देखेंगे कि ये बच्चे पिछले कक्षा में किन किन चीज़ों में उपलब्धियां प्राप्त की है, किन किन चीज़ों में अचीवमेंट प्राप्त की हैं और किन किन चीज़ों में इन बच्चों की रुचि है। इसी के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिन्हें बच्चे रजिस्टर अटेंड के साथ संलग्न किया जाता है। एक यहाँ पे नोट हम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि पोर्टफोलियो का तैयार मापन परीक्षाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। कभी भी पोर्टफोलियो जो होता है वो कभी भी एग्ज़ाम देके बच्चों का एग्ज़ाम लेके जो है पोर्टफोलियो तैयार नहीं किया जाता है। ये जो है एक शैक्षिक गतिविधि है जो पूरे साल के दौरान कंटिन्यूअस क्रमबद्ध रूप से बच्चों का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि परीक्षाओं के आधार पर कभी भी पोर्टफोलियो तैयार नहीं किया जाता है। जब पोर्टफोलियो से छात्र का मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी योग्यता एवं उपलब्धियों तथा कमियों की जानकारी मिलती है और वह इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। हम लोग अभी देखें कि पोर्टफोलियो में जो भी कमियां प्राप्त होगी, अध्यापक उन कमियों को जो है जानकारी प्राप्त कर उनकी योग्यताओं कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, उनकी योग्यताओं और उपलब्धियों को जानकर उनके कमियों को दूर करने का प्रयास। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो के उद्देश्य। पोर्टफोलियो के उद्देश्य क्या क्या है, पोर्टफोलियो के जो है क्या क्यों बनाया गया, पोर्टफोलियो के उद्देश्य क्या थे। पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र निम्न, इसके उद्देश्य जो है निम्न रूपों में हम देख सकते हैं। पहला है वृद्धि और विकास। पोर्टफोलियो को बनाने का उद्देश्य था कि बच्चों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सतत होती रहती है और उसी वृद्धि और विकास को देखते हुए पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए कि बच्चे में किन वृद्धि हमेशा होती रहती है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उसमें वृद्धि होती है और उसी वृद्धि और को देखते हुए पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। क्या उद्देश्य देखते हैं थोड़ा सा। पोर्टफोलियो की मदद से बच्चों की वृद्धि और विकास का पता चलता है। शैक्षिक कार्यों के दौरान बच्चों की वृद्धि हमेशा अप दिशा में दिखाना चाहिए। हमें हमेशा जो है बच्चों का वृद्धि जो है ऊपर की ओर दिखाना है क्योंकि विकास की प्रक्रिया सतत होती है। इस प्रकार पोर्टफोलियो बनाते समय बच्चे के डेवलपिंग एज को ध्यान में रखकर ग्राफ तैयार करना चाहिए। जब हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो बच्चों के वृद्धि और विकास का एक अप दिशा में ग्राफ तैयार करना चाहिए। दूसरा है उपलब्धि के बारे में, बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं उनके बारे में भी हमको जो है हमारा उद्देश्य रहता है पोर्टफोलियो बनाने का कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, किन किन चीज़ों में बच्चे रुचि ले रहे हैं। इसमें हम बच्चों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को लिखते हैं कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में प्रदर्शन दिया और बच्चों का प्रदर्शन में क्या क्या भूमिका रही, इनका जो है अचीवमेंट प्राप्त होता है और पोर्टफोलियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं अगला, सही तथा समग्र जानकारी। पोर्टफोलियो को तैयार करते समय बच्चे का सही जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
हम बिना बच्चे को जाने उसके बारे में गुड बोल दिए कि बच्चा बहुत अच्छा है, तो बाद में पता चला कि बच्चे जो है बदमाश निकल गए। जैसे बच्चे छोटे में जो है बदमाश होते हैं, फिर आगे जाके वो अच्छे व्यवहार करने लगते हैं, या फिर जब छोटे होते हैं बच्चे तो और बाद में फिर जो है बच्चे कुछ बदमाश हो जाते हैं। तो इस बारे में जो है हमें उस बच्चे का निरीक्षण करके जो है पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, ना कि बच्चे का जो है हमें बिना देखे उनको गुड कर देना चाहिए, अच्छा बोल देना चाहिए। जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को बिना जानकारी प्राप्त किए पोर्टफोलियो में अच्छा लिख दिए। पोर्टफोलियो में बच्चे के समग्र में वह सारी क्रियाएं लिखी जाती है जिसने उन्होंने उस अवधि के दौरान किया, जैसे खेलकूद, वाद विवाद, शैक्षणिक कार्य, बच्चे द्वारा प्राप्त इनाम को ध्यान में रखकर बच्चे के सार्वभौमिक लिखा जाता है। हम वही बात कि बच्चे का जो है समग्र और संचित जो क्या था वो उनके गतिविधियों को देखकर जानकारी प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि बिना देखे ही उसके हम उसके बारे में हम लोग गतिविधियों को लिख लें या अच्छा कर दें। वो बच्चे कैसे हैं उनके बारे में उनकी जानकारी निरीक्षण करके ही उनके पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, यही उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है माता पिता के योगदान। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाते समय माता पिता का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता पिता का योगदान का तात्पर्य, जब हम लोग बच्चे का जब किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चा का नाम, माता पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय, माता पिता के शैक्षिक उपलब्धियाँ और बच्चे की उम्र सीमा, ये सब चीज़ों, जन्म तिथि, ये सब चीज़ों का हम लोग जो है पोर्टफोलियो में तैयार करते हैं। और ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे का जब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं शिक्षा, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे जो है किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। उनके माता पिता से पूछते हैं, अगर वह बच्चे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो उनको भी आप पोर्टफोलियो में सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि अगर विद्यालय स्कूल में अगर बच्चे को किसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है तो हम उस बच्चे के पोर्टफोलियो फाइल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे की ये बीमारी है और उसका जो है प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग को पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य रहता है कि माता पिता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता पोर्टफोलियो बनाते समय माता पिता से पूछ कर बनाया जाता है। अभी हम बताएं, जैसे माता पिता का नाम, माता पिता का एजुकेशन, माता पिता का ऑक्यूपेशन व्यवसाय, माता पिता की सैलरी, बच्चे के सारे रिकॉर्ड, बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितनी है, बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है जो कभी प्रॉब्लम दे सकता है। अभी हम बताएं कि बच्चे को कभी प्रॉब्लम हुआ किसी बीमारी का तो हम लोग यहाँ से ये फाइल को देख सकते हैं, जिससे पोर्टफोलियो की इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया है। अगर स्कूल में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है सपोज़, तो टीचर के पास रिकॉर्ड है, टीचर उसको देखेंगे कि इसको ये बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग उसके फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देगी या डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। इसलिए टीचर का माता पिता तथा स्टूडेंट के साथ मिलकर पोर्टफोलियो बनाने में सहयोग करता है। ये रहा पोर्टफोलियो के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पोर्टफोलियो के उपयोग क्या क्या है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि पोर्टफोलियो के उपयोग क्या है। तो पोर्टफोलियो बनाने का क्या उपयोग रहा, तो पोर्टफोलियो बनाने के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला देखते हैं कि स्वनिर्देशित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो की मदद से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बच्चे अधिगम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे में कितना अचीवमेंट प्राप्त किया। दूसरा पॉइंट है कि छात्र अपने शैक्षिक निश्चित अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में किया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि बच्चे जो है जो भी निश्चित अवधि के दौरान शैक्षिक गतिविधियाँ उपलब्ध की है उसका जो है वो एक मूल्यांकन प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पोर्टफोलियो की मदद से बच्चों की बुद्धि लब्धि की पहचान करने के लिए क्या है। पोर्टफोलियो फाइल को हम लोग देखकर ये कह सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है, बच्चे कितना जल्दी सीखते हैं, बच्चे ने किन किन चीज़ों की उपलब्धियाँ प्राप्त की, बच्चे ने क्या क्या प्रयोग किए, बच्चे खेलकूदी में क्या रुचि रखते हैं। तो बच्चे का ग्रेडिंग मार्क्स देख के जो हम लोग पता कर लेंगे कि बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि क्या है। तो हम लोग जो है या फिर सावेगिक बुद्धि लब्धि है ना, EQ, तो इस बारे में हम लोग पता कर सकते हैं पोर्टफोलियो के द्वारा। तो ये इसका उपयोग था पोर्टफोलियो के उपयोग। चौथा उपयोग देखते हैं
अगर बच्चे को किसी प्रकार का स्कूल की बीमारी हो जाती है तो रिकॉर्ड शिक्षक देखकर उसकी बीमारी का उपचार करते हैं। यह पोर्टफोलियो का उपयोग है। पोर्टफोलियो का उपयोग हमको ये भी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पोर्टफोलियो में जो है माता पिता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी था। उसमें हम लोग देखे कि अगर पोर्टफोलियो में हम लोग फाइल देखेंगे कि अगर बच्चे को किसी प्रकार का बीमारी होता है तो पोर्टफोलियो के फाइल में वो बीमारी पहले से जो है दर्ज किया रहता है, जिसमें हम लोग वहाँ से देख के जो है बच्चे का कह सकते हैं कि बच्चे को ये बीमारी है, इसका जो है पहले प्राथमिक उपचार किया जाए। 5वां पॉइंट है छात्रों का स्व मूल्यांकन करने में बच्चे को कितना अचीव प्राप्त हुआ है। फिर वही बात आ गया कि बच्चे जो है क्या क्या अचीव कर रहे हैं, क्या क्या वो प्राप्त किए हैं, तो वो हम लोग पोर्टफोलियो की मदद से उपयोग से पता कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है पोर्टफोलियो का उपयोग छात्रों के शैक्षिक स्तर को जानने में क्या आता है। शैक्षिक स्तर से आता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्लास में जो है कि उनकी गतिविधियाँ क्या है, वो शिक्षा के प्रति कितना रुचि लेते हैं, यह उनका जो है जानने के लिए पोर्टफोलियो को जो है उपयोग किया जाता है। अगला 7वां नंबर, जब बच्चे अगले कक्षा में जाते हैं तो उस अगले कक्षा में के शिक्षक उस बच्चे को पोर्टफोलियो को देखकर छात्र के प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यह पोर्टफोलियो का उपयोग कहलाता है। अभी यही बात फिर कि जब छात्र अगले कक्षा में प्रवेश करते हैं तो अगले कक्षा के शिक्षक जो है पोर्टफोलियो देखकर ही जो है उस बच्चे का बारे में बता सकते हैं कि बच्चे ने पिछले कक्षा में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी और बच्चे क्या क्या पिछले कक्षा में जानकारी रखते हैं, या पिछले कक्षा से बच्चे क्या जानकारी प्राप्त करके लेके आए। अगला है 8वां पॉइंट, पोर्टफोलियो में संग्रह रिकॉर्ड के आधार पर उत्पन्न बच्चों की कमियों को देखकर उपचार किया जाता है। पोर्टफोलियो का यहाँ उपयोग हुआ कि बच्चे में जो भी संग्रह रिकॉर्ड है उसमें उसी के आधार को देखकर उसमें क्या क्या कमी रह गई उसी को आधार के देखकर उनका जो है उपचार किया जाता है। अगला 9वां पॉइंट है पोर्टफोलियो को स्कूल में प्रयोग करने से बच्चों का सार्वभौमिक विकास हुआ। पोर्टफोलियो को अगर स्कूल में लाए तो इससे बच्चों का जो है सार्वभौमिक विकास हुआ। बच्चे जो है अपनी गतिविधियों में ध्यान देने लगे, बच्चे खेलों के प्रति रुचि रखने लगे, बच्चे शैक्षिक गतिविधियाँ करने लगे, शैक्षिक गतिविधियाँ करने लगे, उसके पारिवारिक जानकारी प्राप्त होने लगी। तो ये पोर्टफोलियो एक फाइल है जिसमें बच्चों की सभी गतिविधियाँ संग्रह की जाती है। ठीक है, हम लोग देखें पोर्टफोलियो के उपयोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र। पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र भी जो है एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र को लिखें। तो पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। इसमें जो है सात हम लोग जो है 7 रूपों में देख सकते हैं। पहला व्यक्तिगत क्षेत्र में, दूसरा शैक्षणिक क्षेत्र में, तीसरा सामाजिक क्षेत्र में, चौथा पारिवारिक क्षेत्र में, 5वां कला एवं खेल के क्षेत्र में, 6ठा शैक्षणिक क्षेत्र में, 7वां उपलब्धि क्षेत्र में। अगर हम लोग पहला बात करते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र से तात्पर्य हुआ कि बालकों की खुद की एक पहचान, खुद का नाम, खुद की पहचान व्यक्तिगत होना चाहिए। मतलब कि बच्चे का नाम, आयु, माता पिता का नाम, माता पिता के व्यवसाय, बच्चे के जाति, धर्म, जन्म तिथि आदि बच्चे का जो व्यक्तिगत पहचान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र में पोर्टफोलियो को बनाना, जो बच्चे का एक व्यक्तिगत होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र का मतलब बच्चे ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी रुचि रखते हैं, क्या जानकारी प्राप्त किया है, तो ये उसका बच्चे ने जो है प्रयोग द्वारा जो है क्या क्या सीखा, तो ये उसकी जो है शैक्षिक क्षेत्र में जानकारी। सामाजिक क्षेत्र में बच्चे सामाजिक में क्या क्या, समाज के प्रति क्या योगदान है, बच्चे सामाजिक रूप से परिपक्व है कि नहीं, बच्चे समाज में अच्छे व्यवहार बनाए हैं कि नहीं, तो ये उसका सामाजिक क्षेत्र में पोर्टफोलियो तैयार करना। कार्य क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र का मतलब बच्चे के माता पिता का क्या नाम, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के माता पिता शिक्षित हैं कि नहीं, और बच्चे के माता पिता का जो है क्या सैलरी, बच्चे के माता पिता जो है बच्चे पे ध्यान देते हैं कि नहीं, तो वो सब चीज़ें जो है का जो हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करते हैं वो पारिवारिक क्षेत्र में। अगला है 5वां कला एवं खेल के क्षेत्र में। बच्चे कला में कितने निपुण हैं, बच्चे ड्राइंग कितने अच्छे बनाते हैं, वो किसी भी चित्र को जो है कितने अच्छे रुचि से बनाते हैं, उनका ड्राइंग कितने आकर्षित है इस क्षेत्र में, एवं बच्चे जो है खेल के प्रति क्या जागरूक है, वो खेल में उसका क्या योगदान है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। अगला है शैक्षिक संबंध में। शैक्षिक संबंध का मतलब कक्षा से बाहर का संबंध, जैसे बाहर की गतिविधियाँ, जो बालक विद्यालय से बाहर, कक्षा से बाहर अपनी अनुशासन गतिविधियाँ है ना, उसके या फिर जो है बच्चे का जो है व्यवहार कैसा है, ये उन शैक्षणिक गतिविधियों में
उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगला उपलब्धि क्षेत्रों में, उपलब्धि क्षेत्र का से तात्पर्य हो गया कि बच्चे जो है क्या क्या अचीव किए हैं, किन किन क्षेत्रों में वो प्रयोग किए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आदि जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है बच्चे क्या क्या अचीव किए हैं, उन क्षेत्रों का जो हम लोग पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके बारे में, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र को और अच्छे से हम लोग जानने के लिए इसको एक बार हम अच्छे से देखते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में पहला था, इस पोर्टफोलियो में बच्चों के व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी का तात्पर्य बच्चे का नाम, आयु, उसके माता पिता का नाम, माता पिता का व्यवसाय, बच्चे की जाति, धर्म आदि बच्चे के व्यक्तिगत चीज़ों की बातें आ जाती है। विद्यालय में फॉर्म भरना ही प्रवेश के लिए विद्यालय आपका व्यक्तिगत जानकारी लेता है। जब हम लोग विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक फॉर्म देता है, एडमिशन फॉर्म, जिसमें लिखा रहता है छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग, जाति, धर्म, जन्मतिथि, फिर जो है आदि जो व्यक्ति का जो है उस व्यक्ति के, उस छात्र के जो है जो भी व्यक्तिगत जानकारी होती है वो सब चीज़ को जो भरते हैं वो उसका जो है वो जो आप फॉर्म भरे वही हो गया व्यक्तिगत पोर्टफोलियो। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं शैक्षिक क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र से तात्पर्य है अध्यापक पोर्टफोलियो की मदद से उसकी शैक्षणिक जानकारी लेता है। अध्यापक पोर्टफोलियो में ये देखता है कि पिछले कक्षा में बच्चे क्या क्या शैक्षिक कार्य, किन किन विषयों की जानकारी प्राप्त की है। फिर वही बात, शैक्षिक कार्य का मतलब विद्यालय जो है, विद्यालय के दौरान जो कक्षा में विद्यार्थी क्या क्या शैक्षिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है। तीसरा देखते हैं हम लोग सामाजिक क्षेत्र में। पोर्टफोलियो में बच्चे के सामाजिक क्षेत्रों के प्रति कितनी जागरूक हैं, बच्चे का सामाजिक विकास हुआ या नहीं, ये भी जो हम लोग पोर्टफोलियो में तैयार करते हैं। चौथा है पारिवारिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र का तात्पर्य है कि बच्चे के माता पिता का नाम, क्या व्यवसाय है, माता पिता है या नहीं, माता पिता के बच्चों की जानकारी लेकर पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। हम लोग जो है इससे जो है माता पिता के द्वारा जो है बच्चे की पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे माता पिता का योगदान रहा। ठीक, पारिवारिक योगदान। पांचवा में हम लोग देखें कला एवं खेल के क्षेत्र में। कला एवं खेल के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं इससे संबंधित पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए ये देखा कि बच्चा कला में कितना निपुण है, कि उन्हें ड्राइंग कितना अच्छा बनाते हैं और कितना आकर्षित बनाते हैं, तथा साथ ही साथ खेल के प्रति कैसा व्यवहार है आदि चीज़ों का मूल्यांकन कर पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें छठा में हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में। पोर्टफोलियो में शैक्षणिक मूल्यांकन को भी संग्रहित कर लेना चाहिए, जिसमें बालक के बाहरी ज्ञान जैसे अनुशासन, व्यवहार, भाषा, गतिविधियाँ आदि चीज़ों का मूल्यांकन पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। ये शैक्षणिक कार्य के जो कक्षा कक्ष से बाहर की गतिविधियों को बालकों का मूल्यांकन करता है। सातवां है उपलब्धि क्षेत्र में। उपलब्धि क्षेत्र का बारे से तात्पर्य है कि बच्चे ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया, बच्चे प्रतियोगिता से प्राप्त इनाम, अध्ययन, प्रयोग, कला आदि बच्चों की उपलब्धि प्राप्ति। उपलब्धि का मतलब हुआ कि बच्चे प्रतियोगिता में क्या क्या इनाम लिए, उन इनामों को भी उसमें पोर्टफोलियो में दिखाना है आपको। अध्ययन, क्या क्या किन किन विषयों में बच्चे अध्ययन करते हैं, प्रयोग क्या क्या किए, कला आदि चीज़ों को उन पोर्टफोलियो में दिखाना। तो ये हम लोग देखा कि पोर्टफोलियो निर्माण की प्रक्रिया, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो है पोर्टफोलियो निर्माण जो है कैसे किया जाता है, पोर्टफोलियो जो है कैसे बनाए जाते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो जो है कैसे बनाते हैं, तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पोर्टफोलियो का निर्माण जो है कई उसमें जो है फॉर्म में जो है कई दस्तावेज उसमें भरने पड़ते हैं, वही हो गया पोर्टफोलियो तैयार करना। ठीक है। उसमें देखते हैं कि विद्यालय का संक्षिप्त जानकारी देना। ठीक है। संक्षिप्त जानकारी मतलब आप जो है पोर्टफोलियो में लिखेंगे कि विद्यालय कैसा है, विद्यालय जो है में जो है पढ़ाई कैसा हो रहा है, विद्यालय का जो है में गतिविधियाँ कैसा हो रहा है, विद्यालय में खेल का जो है या फिर जो है प्रयोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी जो है विद्यालय के बारे में आपको जो है उनके बारे में उसमें लिखना है। अगला है दूसरा, विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी का विवरण दिया। विद्यालय में जो है जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं वो जो है वो कैसे हैं, वो जो है किन किन विषयों की जानकारी रखते हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान देना है जब पोर्टफोलियो आप निर्माण करते हैं। तीसरा है छात्रों की सांस्कृतिक क्रियाकलापों का योगदान भी जानकारी देना है। अभी हम बताएं कि सांस्कृतिक योगदान को भी जो आपको उसमें इंक्लूड करना है। चौथा में छात्रों के लिए प्रयोग
प्रयोगों का भी रिपोर्ट दिखाना है, जिससे पता चले कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। प्रयोगों को भी दिखाना है कि विद्यालय में जो भी प्रयोग होते हैं उनको जो है उनकी गतिविधियों को आपको पोर्टफोलियो में तैयार कर दिखाना है कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं और उनके रुचि किन किन क्षेत्रों में है। 5वां में हम देखेंगे छात्र के कंप्यूटर प्रशिक्षण को भी जानकारी शामिल है कि बच्चे जो है कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या नहीं, उनके को भी दिखाना है। छात्र के प्रचित्र प्रमाण का भी संलग्न करना है कि इनके जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आपको जो है फॉर्म के साथ जो है संलग्न करना है कि बच्चे का चरित्र कैसा रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, बहुत अच्छा रहा, तो उसमें जो है या बहुत खराब रहा, जो भी है उसमें जो है हम लोग उस सर्टिफिकेट को उसमें संलग्न करना है, लगाना है। ठीक। 7वां में देखते हैं छात्र का कक्षा में प्रवेश हेतु पूरी जानकारी भरना, जैसे माता पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, वर्ग आदि। मतलब पोर्टफोलियो निर्माण करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि छात्र का जो है जो फॉर्म आता है उसमें छात्र का नाम, माता पिता, ये सब जो है भरा जाता है। ठीक। 8वां में देखते हैं छात्र की प्रगति निर्माण रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र ने जो है क्या क्या शैक्षिक विधियों में क्या क्या प्रगति किया, उनमें जो विवेकशील कितनी वृद्धि हुई है, तो इन चीज़ों को भी जो उसमें रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। पोर्टफोलियो निर्माण की प्रक्रिया जो है क्या क्या था, जो है हम लोग देखिए कि पोर्टफोलियो निर्माण कैसे किया जाता है। तो हम लोग इसमें जो है लगभग 8 बिंदुओं पर जो है चर्चा की कि पोर्टफोलियो जो है निर्माण कैसे करते हैं हम लोग। पोर्टफोलियो जो है सभी फॉर्म में जो है हम लोग कैसे पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट रूपरेखा में हम लोग पोर्टफोलियो के मूल्यांकन टॉपिक में देखेंगे पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लाभ, है ना। पोर्टफोलियो के आखिर बनाया जाता है तो इससे क्या क्या लाभ है, पोर्टफोलियो के क्या लाभ, क्या हमको इससे जो है प्राप्ति हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है। तो पहला लाभ है पोर्टफोलियो मूल्यांकन से छात्र स्व मूल्यांकन द्वारा अपने शैक्षिक गतिविधियों को उन्नति, पोर्टफोलियो की मदद से ये देख सकता है छात्र कि अपने में जो है छात्र वो कितना उन्नति कर रहा है, बच्चों छात्रों में किन किन क्या क्या कमी है। तो छात्र जो अपना स्व आकलन कर सकता है, स्व अपना जो है मूल्यांकन कर सकता है कि छात्र जो है किन किन चीज़ों में सीख नहीं पा रहे हैं या किन कारणों से सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसका ये भी लाभ है पोर्टफोलियो की जो है छात्र जो है अपना स्व आकलन या स्व मूल्यांकन कर सकता है। ठीक। दूसरा देखते हैं कि छात्र के कार्य पर आधारित प्रदर्शन का मापन क्या था। छात्र जो है ये भी से लाभ होता है पोर्टफोलियो से कि उसके कार्य में जो है क्या प्रदर्शन है उसमें मापन जो है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है। तीसरा है छात्रों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों में लचीलापन किया जाता है। कहता है कि छात्र पोर्टफोलियो से ये भी लाभ है कि जो भी उनका लक्ष्य था तो उसको जो है उसके जो भी लक्ष्य रहते हैं उसको जो है हम लोग विस्तार पूर्वक उसको जो है उसके लक्ष्य तक जो है अचीवमेंट कराते हैं, तो वो उसका जो लाभ रहा। चौथा है कि अधिगम प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करके छात्र द्वारा स्व मूल्यांकन किया जाता है। तो अगर हम लोग पोर्टफोलियो को देखते हैं तो बच्चे देखते हैं कि बच्चे ने किन किन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित किए हैं, तो बच्चे का जो है स्व मूल्यांकन क्या आता है उसमें। 5वां में है कि छात्र अध्यापकों के अतिरिक्त अभिभावकों और अन्य समूह द्वारा छात्र मूल्यांकन को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये है कि छात्र अध्यापक जो है छात्र तथा अध्यापकों के जो है अभिभावकों के अन्य समूह का मूल्यांकन उसमें जो है सब इनको सम्मिलित होता है, जिसमें अध्यापक जो है इन समूहों का जो है मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी एक जो है पोर्टफोलियो के लाभ है। तो हम लोग देखें कि पोर्टफोलियो के जो है निम्न रूप से लाभ था। तो पोर्टफोलियो के हम लोग कितने लाभ देखे, तो पोर्टफोलियो के हम लोग 5 लाभ देखे लगभग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विशेषताएं। पोर्टफोलियो की क्या क्या विशेषता है, पोर्टफोलियो की क्या है। तो पोर्टफोलियो की मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन से बच्चों के गतिविधियों की चर्चा होती है कि बच्चे जो है क्या क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं, उसके जो है पोर्टफोलियो की मदद से चर्चा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के शैक्षिक कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है कि पोर्टफोलियो की मदद से हमको जो है बच्चे के शैक्षिक गतिविधियाँ, वही बात है फिर कि शैक्षिक गतिविधियों के बच्चे ने क्या क्या सीखा, शिक्षा के प्रति क्या रुचि रखते हैं, तो जो है शैक्षिक कार्यों में दिया। तीसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन से बच्चों की कमियों का पता लगाकर दूर किया जाता है। पोर्टफोलियो के द्वारा जो बच्चों पोर्टफोलियो में जो है ये विशेषता है कि पोर्टफोलियो में जो है बच्चे के जो भी कमी है उनकी विशेषताओं उनके जो है कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है। चौथा में हम लोग देखते हैं कि बच्चे क्या क्या उपलब्धियां अचीव किए हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है कि बच्चे जो है क्या क्या सीखे हैं उनकी जो हमको जानकारी मिलती है उनकी विशेषता से। बच्चे के गुणों की जानकारी मिलती है, बच्चे के जो है गुणों की जानकारी मिलती है कि बच्चे जो है क्या क्या सोचते हैं, उनके क्या क्या इच्छाएं हैं। उनके निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी शिक्षा प्रणाली जो है वो बाल केंद्रित है। बच्चों को हित में जो है शिक्षा दिया जाता है, तो बच्चों के अनुसार ही जो है पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो है जो भी बच्चों में कमियां हैं, जो बच्चे से उपलब्धि प्राप्त किए, उनकी जो है अध्यापकों को जानकारी मिलता है, और पोर्टफोलियो जो है उससे हमको उन बच्चों की जो है जानकारी मिलती है, जिससे अध्यापकों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अतः हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है या दस्तावेज है, जिसमें छात्र या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करता है। हम लोग अभी देखें कि बालकों का जो है बालकों का शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, जिसमें बालकों को जो है बालकों को ध्यान में रख कर शिक्षा देना चाहिए, तो बालकों के ही हित में पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ताकि बच्चों का जो है सभी उपलब्धियां, जो भी बच्चे का जो है जीवन काल में जो भी उसने गतिविधियां प्राप्त की, उसको जो है एक फाइल में तैयार किया था है। तो हम लोग जो है पोर्टफोलियो के बारे में आज देखें, फिर इसका जो है हम लोग एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। हम लोग पोर्टफोलियो में देखें कि पोर्टफोलियो में जो है सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखें, फिर पोर्टफोलियो का अर्थ एवं परिभाषा देखिए, पोर्टफोलियो का विस्तार देखिए, फिर जो है पोर्टफोलियो के उद्देश्य देखिए, फिर पोर्टफोलियो के उपयोग देखिए, फिर पोर्टफोलियो के विस्तार क्षेत्र देखिए, फिर पोर्टफोलियो के निर्माण की प्रक्रिया, पोर्टफोलियो के लाभ, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विशेषताएं और पोर्टफोलियो मूल्यांकन के महत्व और निष्कर्ष। हम लोग जो है ये सब चीज़ों जो है ध्यान में देखें कि पोर्टफोलियो में जो है क्या किन किन बातों को ध्यान में दें। तो हम लोग अंत में ये समझेंगे कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का क्या है, फाइल है, जिसमें बच्चों की सभी गतिविधियों जो पूरे शैक्षिक अवधि के दौरान उन सभी गतिविधियों का जो है उसमें क्या किया था, रिपोर्ट तैयार किया था, ताकि बच्चे जो है कि कमियों का हमको क्या चले, अच्छे से पता चले, और उसी सभी कमियों को जो है मूल्यांकन करने के बाद अध्यापक उनको ग्रेडिंग देते हैं कि या फिर क्रेडिट देते हैं कि बच्चे का ये अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, या फिर ख़राब रहा, कुछ भी रहे, उसमें उसको मूल्यांकन करके ही बच्चों का जो है उस अवधि के दौरान जो है उसको देते हैं, और वह अगली कक्षा के लिए प्रवेश के लिए भेजा जाता है। देखिए पोर्टफोलियो के बारे में, तो पोर्टफोलियो से संबंधित जो भी इसमें जानकारी था वो हम लोग जो है आज विस्तार पूर्वक चर्चा किए। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद। हम लोग का पोर्टफोलियो फाइल में देखते हैं कि इसमें परिवार का नाम, फिर फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक, नेशनलिटी, एड्रेस, फिर कंट्री, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ों का जो है एक जो है फॉर्म में भरा जाता है, जिसे हम लोग जो है पोर्टफोलियो फॉर्म कहते हैं, जो बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करती है।